CNN के मुताबिक 55 रोज से जारी इस जंग में अब तक अमेरिका $60 बिलियन फूंक चुका है, यानी हर रोज 1.2 बिलियन यूएस खर्च करता है। इसके अलावा ट्रंप को सियासी तौर पर भी एक बहुत बड़े नुकसान का सामना है। उनकी मकबूलियत अमेरिका में जमीन बोस हो चुकी है, बल्कि दुनिया में, और उनके हमदर्द अब उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। सदर ट्रंप इस वक्त ईरान के मामले पर जिस कंट्रोल्ड तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे हैं वो किसी मुस्तकिल पॉलिसी से ज्यादा मजबूरी लगता है। जंग बढ़ाने के बजाय सीज फायर की मुद्दत बढ़ाना दरअसल ऐसे प्रेशर का नतीजा है जो अंदर से भी आ रहा है और बाहर से भी। वॉशिंगटन की सियासत में ये हकीकत वाज़ेह होती जा रही है कि हर महाज पर अब गुंजाइश कम और कीमत ज्यादा हो चुकी है। अमरीकी अवाम ने ट्रंप की इकोनॉमिक और वॉर पॉलिसीज को यकसर मुस्तरद कर दिया है। APNORC पोल के मुताबिक हर 10 में से 7 अमरीकी शहरी मईशत की सूरत हाल खराब करार देते हैं और समझते हैं कि मुल्क गलत समत में जा रहा है। 73% अमरीकी महंगाई और रोजमर्रा के अखराजात बढ़ने पर ट्रंप से नाखुश हैं। Price spikes are directly attributable to the actions of the President of the United States. And the President of the United States needs to be held to account not only to those actions and the consequences of it, but he needs to end this war and he needs to address the growing crisis at the pump that he has exacerbated. इसी तरह ईरान के खिलाफ जंग पर अमरीकी अवाम की नाराजगी NBC न्यूज पोल से जाहिर होती है, जिसके मुताबिक 67% अमरीकी शहरी ट्रंप के ईरान के खिलाफ फैसलों से मुतमईन नहीं, जबकि 61% मजीद फौजी कार्रवाई के खिलाफ है। यानी ट्रंप के लिए जंग को आगे धकेलना मजीद सियासी नुकसान को दावत देना बन चुका है। Every day this disastrous war continues, Donald Trump digs himself deeper and deeper and deeper into a hole. The longer Trump waits to extricate himself from Iran, the deeper the hole gets, and the harder it will be for him to get out. The American people are fed up seeing this war as reckless, as harmful, and as costly. ट्रंप के लिए दूसरी मुश्किल कांग्रेस से अमरीकी फौज इस्तेमाल करते रहने की मंजूरी लेना है। अमरीकी कानून वॉर पावर्स रेजोल्यूशन के मुताबिक सदर सिर्फ 60 दिन तक कांग्रेस की मंजूरी के बगैर फौज इस्तेमाल कर सकता है। ये मुद्दत अगले हफ्ते खत्म हो रही है, यानी सदर ट्रंप के पास सिर्फ 1 मई तक का वक्त है। उसके बाद कांग्रेस को फैसला करना होगा कि वो इस कार्रवाई को जारी रखने की इजाजत देती है या नहीं। The War Powers Resolution gives the president the right to deploy troops for just 60 days. That deadline expires in 1 week's time. मसला ये है कि कांग्रेस खुद पब्लिक ट्रस्ट के बहरान का शिकार है। गैलप पोल के मुताबिक हर 100 में से सिर्फ 10 अमरीकी शहरी कांग्रेस की कारकर्दगी से मुतमईन हैं, जबकि 86% नाला हैं। यानी अमरीकी आवाम समझते हैं कि कांग्रेस महंगाई, बजट, सरहदी मसाइल और जंग जैसे मामलात हल करने में नाकाम रही है। This is a choice that Republicans are making. It's a choice to ignore skyrocketing costs. It is a choice to rubber stamp Trump's war. I think it is pretty stunning that GOP senators are practically telling the American people in no uncertain terms, just a few months before an election, that Republicans don't care about the cost of living. They don't care about lowering prices. मिलिट्री फ्रंट्स पर भी ट्रंप अब प्रेशर का शिकार हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों में अमरीकी फौज अपने अहम हथियारों का बड़ा हिस्सा पहले ही इस्तेमाल कर चुकी है, जिनमें तकरीबन 45% प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल, 50% थार्ड इंटरसेप्टर्स, 50% पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल, 20 से 30% टॉमहॉक और लॉन्ग रेंज मिसाइल शामिल हैं। इस मिलिट्री कंजम्पशन ने पेंटागन को तकरीबन $200 बिलियन इजाफी बजट की दरखास्त पर मजबूर कर दिया है, जो खुद इस मुहिम जोई की भारी कीमत का वाज़ेह एतराफ़ है। What I'm worried about, one of the things I'm worried about, and this gets to the second and third order consequences, is we so deplete our arsenal, and it takes a long time to rebuild it, that puts us in a disadvantageous position when it comes to, say, a China or a Russia. अवामी, सियासी और मिलिट्री महाज पर दबाव के अलावा ट्रंप को अपनी ही सफ़ों में दरारों का सामना भी है। उनके करीबी समझे जाने वाले बाज़ हलकों, जिनमें टकर कार्लसन जैसे मारूफ नाम भी शामिल हैं, अब खुलकर अमरीकी आवाम से माजरत कर रहे हैं कि उन्होंने ट्रंप के बारे में लोगों को मिसगाइड किया। I mean, we're implicated in this for sure. It's not enough to say, well, I changed my mind. Or like, oh, this is bad, I'm out. It's like in very small ways, but in real ways, you and me and millions of people like us are the reason this is happening right now. So I do think it's like a moment to wrestle with our own consciences. You know, we'll be tormented by it for a long time. I will be. And I want to say I'm sorry for misleading people. It was not intentional. That's all I'll say. दाएं बाजू के हलकों में भी अब जंग के मामले पर इख्तलाफात बढ़ रहे हैं। गोया आग का दरिया है और डूब कर जाना है। इसीलिए ट्रंप सीज फायर में तौसीक को तरजीह दे रहे हैं, क्योंकि फिलहाल वाशिंगटन में जंग से ज्यादा बचाव की सियासत कारआमद दिखाई दे रही है।